आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और वो गैंग भी फिर से सक्रिय हो जाएगा, जहां मंदिर के नीचे मस्जिद है बता बता करके हर जगह जब बवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। जी हां, ज्ञान व्यापी के मामले में क्या हुआ, किस तरीके से निचली अदालत ने फैसला दिया और वीडियोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी के बाद वजू खाने को सील कर दिया गया, ये कहते हुए कि साहब यहां पर शिवलिंग मिला है। और ठीक उसी तर्ज पर अब मथुरा की मस्जिद पर भी इसी तरीके से वीडियोग्राफी कराने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दे दिया गया है, जिसके बाद एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और अब गोदी मीडिया जो कल तक शिवलिंग को लेकर के भजन कीर्तन अपने डिबेट में जगह जगह जाकर के करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएगा, जहां कृष्ण मंदिर को लेकर के, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के सवाल खड़े किए गए। किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया है और कैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो याचिका करता है उन्हें इंटरनेशनल धमकी मिल रही है, जिस पर गोदी मीडिया का ज्यादा फोकस है। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी की तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में भी होगा सर्वे। हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया है। आपको बताते चलें कि वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है कि 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारों शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज तक से बात करते हुए याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा है कि विवादित ढांचे के सर्वे की अर्जी पर सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में 1 साल से लंबित थी। आज हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि 4 महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए और सर्वे सरकार हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपिए। वीडियोग्राफी की लिए एक अधिवक्ता, कमिश्नर और 2 सहायक नियुक्त होगा। उसके साथ वादी प्रतिवादी के अलावा जिले के सभी सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बारे में ये बताने की कोशिश की गई कि कौन कौन अधिकारी वीडियोग्राफी में शामिल होंगे और क्या ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद में पहले से ही वीडियोग्राफी मीडिया को सौंप दी गई थी, क्या इसमें भी इसी तरीके का मामला देखने को मिलेगा। जहां याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है, कल हम इसे मथुरा जिला अदालत में दाखिल करेंगे। इसके बाद से 4 महीने के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी करनी है। ज्ञान व्यापी की ही तरह यहां भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा और सर्वे में ही इस मुकदमे की पहली सीढ़ी है। सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश भी दिया गया है, जहां पुलिस की निगरानी में सर्वे किया जाएगा। और अब सवाल यह खड़ा होता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में क्या हुआ। सर्वे टीम को अंदर भेजा गया, जगह जगह जाकर के वीडियोग्राफी की गई और जब अंतिम दिन था कुछ नहीं मिला तो यह बता दिया गया कि साहब शिवलिंग मिली है, जिसको लेकर के बवाल मचा और सवाल लोगों द्वारा पूछे गए कि आखिरकार ये किस तरीके का न्याय हो रहा है, जहां न्याय की धज्जियां खुद न्यायपालिका उड़ा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला मथुरा में किस तरीके से गरमाया हुआ है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी।
1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने की मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निरस्त्रित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने की सुनवाई पूरी करने और वीडियोग्राफी करने का फैसला सुनाते हुए अपना फैसला दिया। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वे मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है। अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगे की गई हैं। विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामनंद गुप्ता ने भी बहस की थी, जहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जब अयोध्या को लेकर के मामला चल रहा था, बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तब यही लोग नारे लगा रहे थे कि साहब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें भी देश और दुनिया के सामने हैं। मथुरा की मस्जिद के साथ क्या कुछ हो रहा है उसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और तब तमाम आरएसएस के बड़े बड़े नेता ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि साहब ये तो सिर्फ बाबरी मस्जिद तक की बात है, हम काशी और मथुरा पर दावा छोड़ देंगे। तो किस तरीके से कोर्ट के जरिए जबरन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी चलाने का या वीडियोग्राफी कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी बीच एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद वाद विवाद और वादी को लगातार धमकी मिल रही है। इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं जिसे मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद मामले में एक और मुद्दई ने अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे कॉल आने का दावा किया है। ये मामले में एक महिला मुद्दई के पति सोहन लाल आर्य के कथित तौर पर धमकी भरे कॉल आने के कुछ दिनों बाद आया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के संबंध में 1991 एक्ट, एक अन्य मामले में हरिहर पांडे मुख्य वादी हैं। संयोग से आर्य और पांडे लक्सा थाने क्षेत्र के पड़ोसी इलाकों के मूल निवासी हैं। इससे पहले वाराणसी के पूर्व सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को भी जून में इस्लामिक आगाज मूवमेंट की तरफ से धमकी दी गई थी। अब एक के बाद एक ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े लोगों को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा मस्जिद के मामले को देखा जाए तो खुद न्यायपालिका न्याय की धज्जियां उड़ा रही हैं। 1991 एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं और लगातार वीडियोग्राफी कराने की मस्जिदों के अंदर इजाजत दी जा रही है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद मथुरा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया, जिससे मुसलमान समुदाय के लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।